ओके, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि सॉलिड वर्क का डिज़ाइन इंटेंट किस टाइप से वर्क करता है। हमारा अभी तक का सफ़र में हमने वॉश बेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स हमने कंप्लीट कर दिए थे। लेकिन आज का जो सेशन है उसमें हम सीखने वाले हैं होल विज़ार्ड। होल विज़ार्ड का इम्पोर्टेंस क्यों इतना है दैट क्योंकि मैकेनिकल्स में डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल होल्स होते हैं। अगर मुझे सिंपल होल करना था तो मैं डायरेक्टली एक्सट्रूड कट से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे टेक्निकल होल करना है तो टेक्निकल होल के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी होल विज़ार्ड की। ओके, उससे पहले होल विज़ार्ड का यूज़ करने से पहले ये जान लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के होल कैसे होते हैं। तो इनिशियली 2 टाइप्स के होल्स होते हैं जो इसको कहते हैं काउंटर बोर और काउंटर सिंक। आपको यहाँ पिक्चर में क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि काउंटर बोर और काउंटर सिंक में डिफरेंट क्या है, बराबर। तो एक है फ्लैट सरफेस जो काउंटर बोर है और एक है टेपर सरफेस जिसको कहते हैं काउंटर सिंक्स। अपर जो है वो मेजर होल डायमीटर है, दोनों में दिख रहा है, और जो डेप्थ है हम ये मैन्युअली चूज़ कर सकते हैं एज़ पर आवर बोल्ट साइज़। और यहाँ है एंगल, ये एंगल वेरी हो सकते हैं, बराबर, ये एंगल। और जो नीचे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको कहते हैं प्राइमरी होल। तो ये 2 मेन पैरामीटर से जो डिफरेंट है। उसके अलावा भी एक होल आता है जिसको कहते हैं हम टेपर काउंटर ड्रिल। काउंटर सिंक और काउंटर बोर को कंबाइन करते हुए जो बनता है उसको कहते हैं काउंटर ड्रिल। तो उसी तरह से ये सारे होल्स हैं। तो उसके लिए मैं एक ऑलरेडी जो प्री क्रिएटेड है वो आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि किस टाइप से वो क्रिएट होता है। ओके, तो जैसे कि मेरे पास ये है, बराबर, ये पार्ट है इसमें डिफरेंट टाइप्स के होल ऑलरेडी अभी मैंने किए हैं। तो पहले मैं यहाँ से सेक्शन कर रहा हूँ तो आपको यहाँ से क्लियर इंडिकेट हो जाएगा कि भाई मैंने डिफरेंट टाइप्स के होल किए हैं, बराबर। तो पहला मैंने बोला था कि भाई काउंटर बोर, दिस इज़ कॉल्ड द काउंटर बोर। ओके, दिस इज़ काउंटर सिंक जिसमें वो टेपर फेस है। ये है डुअल होल, और ये वेरियस होल मैं आपको यहाँ वर्बली दिखाने से पहले मैं यहाँ से होल विज़ार्ड चालू करता हूँ, बराबर। तो होल विज़ार्ड में यहाँ मुझे डिफरेंट टाइप्स के होल मुझे यहाँ दिख रहे हैं। जो पहला है वो है काउंटर बोर, तो ये मैंने काउंटर बोर क्रिएट किया है। दूसरा है काउंटर सिंक, जैसा आप देख सकते हो काउंटर सिंक। लास्ट वन है, ये है डोवेल, ये डोवेल होल कहते हैं इसको। और ये है स्ट्रेट टैप, स्ट्रेट टैप आपको देख सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट टैप। अब ये जो है वो थ्रेड का विजुअली ग्राफिक्स है। जो थ्रेड है इसमें जो थ्रेड क्रिएट हो गए उसके लिए विजुअली यहाँ इंडिकेट किया है। तो ये नॉर्मली डिसेबल होता है तो हमें उसके लिए ऑप्शन में जाना पड़ता है, यहाँ से ऑप्शन में और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में डिटेलिंग में यहाँ से शेड कॉस्मेटिक शेड हमें ऑन करना पड़ेगा तो ही वो दिखेगा, नहीं तो वो नहीं दिखेगा। ओके, तो ये है डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड। ये है टैपर, तो ये टैपर वाला ये रहा, ये टैपर, तो ये है टैपर वाला। ओके, तो ये 2 नए ऐड हुए, ये 3, ये 2 हमने इमेजेस में देखे थे। तो ये कौन सा है, ये काउंटर ड्रिल है, तो ये यहाँ है काउंटर ड्रिल। ओके, काउंटर ड्रिल को नॉर्मली हम लेगेसी होल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सब परमिशन है। बाकी के जो होल्स है वो स्लॉट होल्स है, काउंटर बोर्ड स्लॉट, काउंटर सिंक स्लॉट और ओनली स्लॉट। जो ये है जो ओनली स्लॉट है। ओके नाउ, तो ये तो मैंने प्री क्रिएटेड किया है, लेकिन मैं आपको पहले से दिखाता हूँ कि मैंने किस टाइप से किया है, बराबर, किस टाइप से ये सारे क्रिएट करने हैं, बराबर। ओके, तो मैं यहाँ से एक नया ड्राइंग दे रहा हूँ, पार्ट। ओके, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, ये रहा ना। उसमें मैं जा रहा हूँ होल विज़ार्ड में। ओके, तो होल विज़ार्ड में पहला मेरे पास है काउंटर बोर्ड। अभी मैंने काउंटर बोर्ड कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड ANSI ईच या ANSI मेट्रिक, बराबर। तो यहाँ से अगर मैं ले रहा हूँ ANSI मेट्रिक तो उसमें मुझे एक सब टाइप मिलेगी हेक्स बोल्ट ANSI B12 B18.2.8 3.5M, बराबर। और भी मेरे पास बहुत सारी यहाँ डिफरेंट टाइप्स है। ये टाइप आपको डिपेंडेंट है कि आप किस टाइप का वो बोल्ट लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये ले रहा हूँ, उसका मुझे डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहिए कि ये किस टाइप से होगा। ओके, तो मैं यही चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, गूगल पे लिख रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ हेक्स बोल्ट
ANSI, देखो मुझे ये मिल गया बराबर, B8.2.3.5 बराबर। तो यहाँ से मुझे उसकी डिटेल मेट्रिक होल की मिल जाएगी कि भाई किस टाइप के उसके डायमेंशन आएंगे, वो क्या चीज़ होगा, कौन से पैरामीटर्स हमें फोकस करने हैं, ये रहे। देखो आपको ये पूरा डिटेलिंग मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो वही चीज़ मुझे करना है। यहाँ से ले रहा हूँ मैं M5 है बराबर, तो उसकी जगह मैं ले रहा हूँ M10। तो M10 किसको बोला जाएगा, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि भाई M10 ये रहा बराबर, ये रहा M10। तो M10 के हिसाब से ये सारे पैरामीटर उसमें इंक्लूडिंग हो गए। ओके चलो, और ये है फिट। फिट का मतलब है कि भाई आपका कौन टॉलरेंस कैसे आपको मेंटेन करना है, क्लोज फिट, नॉर्मल फिट और लूज फिट। जनरली नॉर्मल ही प्रिफरेबल होता है मतलब। ये तो हमारा ये पहला तो ये क्लियरेंस हो गया कि भाई कौन सा है, काउंटर बोर है, सब टाइप कौन सा है, ये हेक्स बोल्ट है, और हमने स्टैंडर्ड लिया है ANSI मेट्रिक। ओके, तो यहाँ से मैं पहले ले रहा हूँ पोजीशन में पहली बार मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ 3D स्केच बराबर। 3D स्केच में मुझे परमिशन है कि अभी मैं कौन से फेस पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो मुझे ये अपर फेस में मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ से मैं इसको क्लिक कर दिया। ओके नाउ, तो ये ऑलरेडी यहाँ से तो क्रिएट तो हो चुका है, लेकिन उसको यहाँ लिखा है एंड कंडीशन। एंड कंडीशन यानी इसमें कितना डेप्थ होनी चाहिए इसकी। तो डेप्थ में 2 ऑप्शन है, टेपर इंक्लूडिंग के विदाउट टेपर इंक्लूडिंग। तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ 20 बराबर, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके, तो ये होल हो चुका है काउंटर बोर सेक्शन। ओके, तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये सेक्शन हो चुका है और ये काउंटर बोर क्रिएट हो गया है। सिमिलरली अभी मैं जा रहा हूँ काउंटर सिंक में। ओके, काउंटर सिंक में यहाँ भी मैं स्टैंडर्ड मेट्रिक ले रहा हूँ, और यहाँ मैं ले रहा हूँ, दिख रहा है टाइप, सब टाइप है फ्लैट हेड स्क्रू ANSI। तो मैं वो चीज़ यहाँ दिख रहा हूँ, फ्लैट हेड स्क्रू ANSI B18 6.7, देखो आ गया। ओके, तो ये मैट्रिक का भी डिटेलिंग हमें मिल जाएगी। तो आपको इसमें सब डिटेलिंग चाहिए तो आपको सब यहाँ से मिल सकती है, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ M साइज़ 10, और बाकी की कंडीशन सब जो है वो सेम टू सेम है जैसे हमने काउंटर बोर में देखा था। ओके, तो मैं यहाँ उसको क्लिक कर देता हूँ और ओके। सी, तो दिस इज बोर और दिस इज सिंक। ओके नाउ, उसके बाद की जो कैटेगरी है वो है सिंपल होल। वो होल एक डबल होल कहता है उसको, देखो यहाँ लिखा है डबल होल, ड्रिल साइज होल, ये सब टाइप है। आप जिसको जो लेना चाहते हो आप ले सकते हो। यहाँ से उसका डायमीटर, ये नॉर्मल होल है, इसमें कोई डिटेलिंग नहीं है। ओके, ये आ गया, और उसका डायमीटर में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 8 या 12। ओके, और क्रिएट। सी, ये सिंपल है। अब है फोर्थ वन, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेट टैप। स्ट्रेट टैप में हमें कॉस्मेटिक थ्रेड की साइन मिलेगी। देखो यहाँ लिखा है बॉटम टेपर होल और स्ट्रेट टेपर होल, मुझे स्ट्रेट चाहिए बराबर। ये उसकी साइज़ है, ये साइज़ का आपको सब डिटेलिंग आपको इंटरनेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी बराबर। यहाँ से मुझे इतनी साइज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओनली 20। पोजीशन 3D स्केच एंड ओके। देखो अभी जो कॉस्मेटिक थ्रेड मैंने यहाँ दिखाए थे, देखो यहाँ मैंने कॉस्मेटिक थ्रेड दिखाए थे वो यहाँ नहीं है बराबर। तो वो लाने के लिए मैं क्या कहाँ जाऊँगा, सिस्टम में यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डिटेलिंग शेड कॉस्मेटिक थ्रेड, अगर मैं करूँगा तो यहाँ मुझे दिखाएगा ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है, जो वो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ तक डेप्थ में थ्रेड जाने वाले हैं, दैट्स वाई। ओके, तो ये फेस जो स्ट्रेट है, दिस इज वाई कॉल्ड द स्ट्रेट होल। अब यहाँ जो उसके बाजू वाला है वो टैपर है, कट तो होगा लेकिन वो सेमली टैपर में होगा। और ये जो साइन दिखा रहा है वो ऐसा बोल रहा है कि भाई टैपर होल मेट्रिक में नहीं है, दैट मीन्स वो नॉट mm में वर्क नहीं करता है, वो सिर्फ इंच में वर्क करता है। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंच में बराबर। तो यहाँ से मेरे पास है ANSI इंच। ओके, टैपर पाइप टैप। तो यहाँ से मैं कोई साइज़ चेंज कर रहा हूँ, पोजीशन 3D स्केच, साइज़ बहुत बड़ी है,
ओके, और ये साइज़ को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, फाइन, और यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हो ये पूरा टेपर है, बराबर। तो ये स्ट्रेट था, ये टेपर था। अब जो हमने इमेज में देखे था काउंटर ड्रिल, ये हो गया, ये हो गया। अब काउंटर ड्रिल, तो काउंटर ड्रिल कैसे काम करेगा? तो काउंटर ड्रिल के लिए मुझे जाना पड़ेगा होल विज़ार्ड में। होल विज़ार्ड में यहाँ मेरे पास है लेगेसी होल। लेगेसी होल में यहाँ मुझे डिफरेंट टाइप्स के होल अवेलेबल है, लेकिन मुझे उसको कस्टमाइज़ करना है तो मैं और मैन्युअली कस्टमाइज़ यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से डबल क्लिक किया और जो भी डायमेंशन, मुझे जो डायमेंशन चेंज करना चाहता हूँ मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ओके। लेकिन पहले मैं उसी को यहाँ डायरेक्टली रख देता हूँ, तो इतना बड़ा होल तो मुझे चाहिए नहीं, ओके। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब मुझे कौन कौन से डायमेंशन चेंज करने हैं? 20 को मैं 15 कर रहा हूँ, ओके। 100 डेप्थ को मैं कर रहा हूँ 10, ओके, 10 हो गया। नाउ ये है 20, दिस इज ऑल्सो 10, वन 18 डिग्री, और ये जो डेप्थ है उसको मैं बढ़ा के 25 कर रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया, देखो आप देख सकते हो, ओके। डायमीटर 15 है, 25 ड्रिल है, और ये जो डेप्थ है वो 10 कर देता हूँ, ओके। ये हो गया, और इसको क्लिक करो तो आप देख सकते हो ये काउंटर बोर और काउंटर सिंक का मर्ज है, जिसे बोलते हैं काउंटर ड्रिल, बराबर। ये सारे होल्स यहाँ हैं। उसके बाद है फिर से काउंटर बोर स्लॉट, काउंटर सिंक स्लॉट और ओनली स्लॉट। तो मैं ओनली स्लॉट यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो एसिमेट्रिक पोजीशन, ये रही पोजीशन। अब कौन सा मुझे करना है? यहाँ करना है, ओके। देखो अभी ये वर्टिकल दिखा रहा है, बराबर। तो इट्स ओके। अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मुझे टैप प्रेस करना पड़ेगा, ओके, फाइन। चलो, लेकिन यहाँ से ये डायमीटर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ओके। डबल स्लॉट लेंथ परफेक्ट है, ओके कर दीजिए। तो ये कट हो गया, तो ये स्लॉट हुआ, स्लॉट होल हुआ। ये सारे होल्स डिपेंडेंट अपन आप कौन सा टाइप के बोल्ट लेने वाले हो और आप किस टाइप की आपकी डिज़ाइन है, बराबर। तो ये सारे होल्स यहाँ से हमने कवर किए हैं। होल विज़ार्ड में उतना ही नहीं है, होल विज़ार्ड में एक और चीज़ भी है, वो है, इसको कहते हैं एडवांस होल। तो एडवांस होल क्या परमिशन देती है? जैसे ही आप यहाँ काउंटर बोर कर रहे हो तो उसमें आप काउंटर सिंक की कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते हो। लाइक वाइज स्ट्रेट टेप जब अगर बना रहे हो तो आप टेपर टेप की कोई परमिशन आप ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन एडवांस होल वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सभी होल्स को मर्जर करके आप नया चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, कर सकते हो, ओके। उसमें फार एंड नियर का दिखाते हैं, बराबर। अभी जो एक्टिव है वो नियर है, दैट मीन्स कि इनिशियल फेज कौन सा होगा। अगर जो आप अगर बना रहे हो एडवांस होल तो इनिशियल फेज कौन सा होगा, मैं आपको थोड़ी और डिटेल में दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है यहाँ, ओके। तो ये रहा मेरा एडवांस होल, ओके। तो एडवांस होल में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ये है मेरा इनिशियल फेज, दिस इज कॉल्ड नियर फेज। तो ये मेरा नियर फेज था, बराबर। उसके बाद मैंने यहाँ से लिया टेस्ट स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट वाला फेस। आपको जितना भी ऐड करना चाहते हो कि आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, जो भी लेंथ रखना चाहते हो वो सारे फीचर्स, बाकी के जो फीचर्स है वो सबके सब सेम है। एंड कंडीशन जो फार साइड है, तो ये रही एंड कंडीशन, बराबर। तो ये रही उसकी एंड कंडीशन। बीच में मैंने यहाँ से टैपर भी रखा है, बराबर। आप जितना ऐड करना चाहते हो रख सकते हो। तो अब वो किस तरह से दिखेगा, जो एडवांस होल है वो किस टाइप से दिखेगा, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, बराबर। तो यहाँ है काउंटर बोर, फिर स्ट्रेट होल, फिर टैपर एंड फिर लास्ट में, बराबर। तो ये मैंने मल्टीपल होल्स के वेरिएशन मर्ज करके मैंने किया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ एडवांस होल में ही ये पॉसिबल है, बाकी ये पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो दिस इज़ कॉल्ड एडवांस होल, बराबर। तो हमने ये सेशन में हमने दो चीज़ देखी, एक नॉर्मल होल और एक एडवांस होल, बराबर, ओके। चलो, तो यहाँ तक आपको आई थिंक ये होल विज़ार्ड के बारे में क्लियरली पता चल गया होगा। ये सारे होल्स डिपेंडिंग अपॉन योर डायमेंशन और द बोल्ट साइज।
हमें रैंडम हमें चूज़ नहीं करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।